हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एस्पिरेंट मॉम। आज डे है मंडे 4 मई और आज मैंने अपना व्लॉग आफ्टरनून से स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह के टाइम पे आज मैंने नहीं की थी अपनी स्टडीज़ क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी अपने घर के कामों को लेके। तो इसीलिए मैं सुबह के टाइम नहीं कर पाई। तो आफ्टरनून में मैंने पूरे अपने दिन को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है मैं अपने आज व्लॉग्स के थ्रू आप सबको शेयर करने वाली हूँ। एक हाउसवाइफ हो या एक माँ हो, अगर आप चाहते हो कुछ करना तो वो आप ज़रूर कर सकते हो, चाहे बेशक कि आपका जो जर्नी है वो इतना इजी नहीं होने वाला है। आप देखोगे मेरे व्लॉग्स में मुझे भी बहुत इजी नहीं लगता है और कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से मैं आज पूरा दिन बहुत ही मेरा टेंशन था। होते हैं ना लाइफ में, कुछ कुछ होता है किसी का। तो आज पूरा दिन मेरा बहुत ही ख़राब सा गया, मूड भी ख़राब था और बहुत ही ख़राब था मूड। सुबह के टाइम तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने आज इस दिन को भी मैं प्रोडक्टिविटी के साथ बिताऊंगी और प्रोडक्टिवली उसको आज मैं यूटिलाइज़ करूंगी, ना कि मैं रोकर बिलख कर और दुखी होकर घर पे बैठ जाऊंगी। नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरा पूरा दिन चला गया आज सुबह से लेके सुबह का जो टाइम होता है, जो मॉर्निंग टाइम होता है, वो मेरा आज चला गया सोच में। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी हाउसवाइफ्स हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी में किसी कोई भी तरीके का दुख क्यों भी ना हो, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ये आप भी एग्री करते होंगे, लेकिन आपको उसको कैसे टैकल करना है ये आप सोच सकते हो। बैठ के रो के टैकल करना है फिर, या फिर जो प्रॉब्लम है तो वो है, वो कभी आपके लाइफ से चेंज नहीं होने वाला है। आप उसका सॉल्यूशन आपको ढूँढना पड़ेगा। अगर आप रो के बैठ के रोओगे ना, मैंने ऐसा बहुत टाइम वेस्ट किया अपने लाइफ में ना, बहुत ऐसा टाइम मैंने अपना वेस्ट कर दिया रो के बैठ के। कुछ नहीं होता है ऐसा करके। सिर्फ़ हमारा जो दिमाग है वो ख़राब होते जाता है, फिर हम धीरे-धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम अपने आप को किसी काम में बिज़ी नहीं करते ना, तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर एंग्ज़ायटी अटैक आता है और बहुत कुछ आता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। देखिए गाइस। एपीएससी के लिए एक बढ़िया चैनल जो है ये पटकाई क्लासेस। इसमें आपको बहुत सारी देखिए वीडियोस मिल जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं जो एपीएससी कर रहे हैं आसाम के बारे में जिनको पढ़ना है तो इस चैनल से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा चैनल है। ठीक है, तो मैं तो फ़िलहाल ये देख सकते हैं इतना वीडियो में देख चुकी हूँ। तो आई थिंक आपको हेल्प होगी, तो जस्ट मैंने आप सबको दिखा दिया कि मैं इनसे पढ़ रही हूँ, तो समझ में आता है। अच्छा है, सामने में अगर कोई पढ़ रहा है, कोई देखना चाहता है तो रेफ़र टू दिस क्लास, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये चैनल। When it comes to geography, तो I can tell you people कि geography को पढ़ने का और पढ़ाने का एक तरीका होता है, and I have cracked that. ठीक है, I have lived this subject. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए I can promise you people कि साथ मिलकर geography की टेंशन जो है ना, चिंताएं जो एकदम समाप्त करते हैं। ठीक है, एकदम स्क्रैच से एकदम महल बनाने तक का पूरा सफर साथ में तय करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो जहां पे मैं आपको ज्योग्राफी का बेसिक्स बताने वाला हूँ, एक अप्रोच बताने वाला हूँ कि किन चीजों को ध्यान में रख के कैसे पढ़ना है, कहां से कितना क्या, वो सब साथ में करते रहेंगे। फाइन। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज, ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी को मल्टीपल क्या कहेंगे हम, ज्योग्राफी को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड। तो इसीलिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि सब कुछ भूल के साइड में रख के, उन सारे नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीज़ों को साइड में रख के आप अपना काम में ध्यान दीजिए और चीज़ें ना अपने आप आप भूलते जाएंगे क्योंकि आप एक काम में बिजी हो जाओगे। आप अपने ब्रेन को एक काम में लगा दोगे ना, तो फिर आपको आप भूल जाओगे चीज़ों को, फिर आपको पूरा दिन आपका निकल जाएगा, फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को बिजी रख सकते हो, नेगेटिव थॉट्स से दूर रख सकते हो, अपने सिर्फ पॉजिटिव कामों को ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने गोल्स को करो। चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। और आज आप अपना सिचुएशन अगर ठीक नहीं करोगे तो क्या पता कल इससे भी बदतर हालत, वर्स्ट आपका हालत बन जाए। जो आप आज सिचुएशन में हो, क्या पता अगर आप रोते बिलखते रह जाओगे तो इससे भी वर्स्ट सिचुएशन आपका हो सकते हो।
आपके मन के अंदर चाहे कुछ भी ना चल रहा हो, लेकिन आप अपने कर्म को कभी मत छोड़िएगा। अपने कर्म हमेशा करते रहिएगा, चाहे आप जिस भी हालत में हो, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और भगवान देख रहा है सब कुछ, है ना? भगवान के सामने तो सब कुछ है। मैंने अपने आप को अपने भगवान के ऊपर सौंप दिया है कि जो भी करेंगे आप सही करेंगे और आपका जो भी डिसीजन होगा सही होगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम के तौर पर नहीं बता रही हूँ, लाइफ़ को, मतलब एक लाइफ़ जो होता है ना आदमी का, वो मैंने अपने लाइफ़ को भगवान के ऊपर सौंप दिया है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। और मैंने शांत होके अपना पूरा दिन आज बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर दोपहर का टाइम होते-होते फिर शाम हो गया। यहाँ पे बेटी थोड़ा-सा परेशान कर रही थी और आज मैंने बेटी को स्कूल भी नहीं सुबह भेजा था। हाँ, अभी याद आया कि आज क्यों ऐसा हुआ कि मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई सुबह, क्योंकि आज मेरी बेटी को मैंने स्कूल नहीं भेजा सुबह। और जब बच्चे घर पे रहते हैं तो कुछ काम नहीं हो पाता, पढ़ाई तो दूर की बात है। क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पे, मतलब बहुत साइक्लोन वाला बारिश जैसा हो रखा था, तो इसीलिए फिर नहीं हो पाया, उसको ब्लॉग भी नहीं हो पाया, पढ़ाई भी मेरा नहीं हो पाया। फिर शाम के टाइम थोड़ा जिद करने लग गई कि उसको थोड़ा-सा बाहर जाना है, मतलब नीचे दुकान है सामने, तो उसमें से उसको बच्चों को कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है। हालाँकि मैं उसको इतना ज़्यादा देती नहीं हूँ, बट अ, वो माँग रही थी कुछ-कुछ सामान, जैसे कि एक्चुअली मुझे जाना भी था नीचे, टिफ़िन कल तो स्कूल में जैसे-तैसे उसको भेजूँगी, क्योंकि बच्चों को आप ज़्यादा देर तक घर में नहीं रख सकते और बहुत तंग करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल चला जाओ ना तो मुझे थोड़ा-सा शांति मिलती है और टाइम मिलता है अपने लिए सोच-विचार करने के लिए। अदरवाइज़ बच्चे के साथ ना पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं कभी-कभार, सच बता रही हूँ तो। और क्योंकि एक एक आदमी कितना काम करे, घर का भी काम करे, फिर बच्चों को भी सँभाले और अपनी पढ़ाई भी तो है, जिसका पोर्शन मतलब इतना सिलेबस इतना बड़ा है, कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये सब सोचते-सोचते कभी-कभी आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से मतलब फ्रस्ट्रेट, गुस्सा सब आ जाता है। कभी-कभी तो मुझे रोना भी आ जाता है इस बात को लेके। तो इसीलिए मैं कल उसको जैसे-तैसे स्कूल भेजूँगी, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, स्कूल तो भेजनी है। तो इसलिए टिफ़िन का कुछ कुछ सामान चाहिए था, ब्रेड वग़ैरह, दूध वग़ैरह, तो वही नीचे लेने लेने के लिए आकर फिर वापस हम लोग आ गए घर। तो फिर अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो फिर मैं ज्योग्राफ़ी, मैंने आपको जो दिखाया था वो वाला चैनल, मैंने पूरी वीडियोज़ ख़त्म कर दी। उसमें से लगभग 5-6 वीडियोज़ था, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, देख लिया और मैंने नोट्स भी बना लिया। और उसके बाद मैं अभी इंडियन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ बहुत अच्छे चैनल्स हमें दिख जाते हैं लकीली, और उनसे हमें बहुत अच्छी समझ आती है किस तरीके से करना चाहिए। पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्या करूँ, मेरे पास तो बुक्स नहीं है। आपको बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस पहले आप क्या करते थे, स्कूल में जाते थे, है ना, वो टीचर हमें लेसन्स पढ़ाते थे, तो वह सेम वैसे ही करना है। बस यहाँ पे स्कूल और कॉलेज की जगह में मोबाइल है, मोबाइल से बहुत ज़्यादा आपको यूज़ में लाना है, मोबाइल में आपको भटकना नहीं है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा चीज़ है ना, एक ऐसा सर्च इंजन है जो आप जो सर्च करोगे वो आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको उस चीज़ को, मोबाइल को यूटिलाइज़ करना है सही तरीके से, तो वो बहुत काम की चीज़ निकलता है। तो मैंने मोबाइल में यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ऐसे चैनल्स, अच्छे-अच्छे चैनल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से मुझे अभी ज्योग्राफ़ी करना है। मैं तो मतलब मैं स्टेट पीसीस कर रही हूँ, तो उसके लिए स्टेट का तो हो चुका। उसके बाद और 2-3 चैनल्स मैं देख रही हूँ, और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर भी मैं 2-3 चैनल्स देख रही हूँ। तो उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। और वैसे जैसे पहले हम क्लास करते थे, स्कूल में क्लास करते थे, फिर घर आके उनको रिकॉल करते थे, सेम इसी तरीके से इस चीज़ को भी अभी करना है। बस डिफ़रेंस ये है कि पोर्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और वास्ट सिलेबस है, तो उसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। स्कूल में क्या होता था, थोड़ा सिलेबस होता था, थोड़ा पोर्शन थोड़ा टाइम में ख़त्म हो जाता था, उतना बर्डन नहीं था। बट अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है, फिर बीच में हम लोग भटक भी जाते हैं, डिमोटिव हो जाते हैं कि क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ था कि डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है ना, ख़त्म ही नहीं होता है मतलब। और जितना भी पढ़ो लगता है कमी है, कमी है, तो कोशिश करें कि जितना पढ़े अच्छी तरीके से पढ़े, रिवीजन ज़्यादा करें। और मैं तो ऐसे करने वाली हूँ कि मैं पूरा सिलेबस तो अपना होगा ही नहीं कंप्लीट, ये तो झूठ बात होगा अगर मैं बोल दूँ कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो ऐसे तो होता नहीं है। तो मैं चाहूँ तो सिलेबस थोड़ा आधा छोड़ दूँ, बट जितना भी करूँ उतना अच्छी तरीके से मैं उनको रिवाइज़ करूँ बहुत ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे मैं अकेली थी, सब कुछ अकेले मैनेज कर रही थी।
और दिमाग में था कि डिनर भी बनाना है, प्लस प्लस बेटी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। मुझे ना उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, बट बच्चा है, क्या कर सकते हैं। मैं भी समझती हूँ कि बच्चा अकेला ना बोर हो जाता है घर पे रह रह के। पूरा दिन वो आज मेरे साथ घर में रही है, मैं भी रही हूँ पूरा दिन घर के अंदर। बहुत बारिश हो रहा है ये हमारे असम में, तो वो भी क्या करेगी बेचारी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको नीचे ले गई। और फिर मैं अभी मेरा और थोड़ा सा बाकी है, इसको कंप्लीट करके मैं जाऊँगी अपना डिनर बनाने।